नमस्कार। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रमों को देखें बल्कि अगर संभव हो सके तो आप हमारी आर्थिक मदद भी करें। आप कर सकते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड करें। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। इस वक्त कांग्रेस एक अजीबोगरीब विरोधाभास से गुजरती हुई दिखाई पड़ रही है, जहां कर्नाटक के अंदर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं राजस्थान के अंदर जिस तरीके से सचिन पायलट ने एक बार फिर से बगावत का बिगुल बचा दिया है और पार्टी ने उनके अनशन को, एक दिन के अनशन को पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया है। उससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने बुनियादी अंतर्द्वंद्वों से उभर नहीं पाई है। लेकिन इस बीच भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो कांग्रेस के अंदर जो एक आत्मविश्वास दिखाई पड़ रहा था, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी जरूर दिख रही है। लेकिन आज की तारीख में जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो एक तरफ सोनिया गांधी ने द हिंदू अखबार में एक बहुत में हिंदू अखबार में लेख लिखा है जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार पर बड़े तीखे हमले किए हैं। यहां तक कहा है कि सिस्टमेटिकली भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, मीडिया को दबाया जा रहा है, जो लोग आवाज बुलंद करते हैं उनको या तो जेल भेजने की तैयारी की जा रही है या संसद में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में समस्त विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा और साथ ही साथ मोदी सरकार को हराने के लिए कुछ अगर कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। उधर वायनाड में यानी अपनी सांसदी गंवाने के बाद राहुल गांधी अपने पुराने लोकसभा क्षेत्र वायनाड पहुंचे केरल के, और वहां जाकर उन्होंने बहुत ही आक्रामक तरीके से कहा कि उनकी आवाज को दबाने की भरसक कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बात को कान खोलकर सुन ले कि वो उनको जेल भेज सकती है लेकिन उनको डरा नहीं सकती है। तो एक तरफ से सोनिया गांधी की भाषा में आक्रामकता, दूसरी तरफ राहुल गांधी के आक्रामक तेवर, तीसरी तरफ राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की स्थिति पैदा हो रही है और चौथी तरफ इस वक्त जो कर्नाटक में स्थिति, इन सबके बीच में आखिर कांग्रेस पार्टी है कहां? और कांग्रेस पार्टी को पिछले दिनों एक और झटका तब लगा था जब अडानी के मसले पर, जिसको राहुल गांधी बहुत मजबूती के साथ उठाते रहे और जिस पर संसद ठीक से चल भी नहीं पाई और जिसकी वजह से कह सकते हैं कि राहुल गांधी की को संसद में उनके भाषण न केवल एक्सपंज हुए बल्कि साथ ही साथ उनकी सांसदी भी एक तरीके से गई। लोग दोनों इवेंट्स को जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। वैसे में शरद पवार ने जिस तरीके से पलीता लगाने की कोशिश की और अडानी को जिस तरीके से डिफेंड किया, जेपीसी की मांग पर जिस तरीके से उन्होंने खारिज किया, वो एक बड़ा झटका था विपक्षी एकता। तो इन सब अंतर्द्वंदों के बीच में आखिर कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में है कहां? क्या कांग्रेस पार्टी अति आक्रामकता का शिकार होती हुई दिखाई पड़ रही है? बजाय इसके कि वो अपने घर को दुरुस्त करे, बजाय इसके कि सचिन पायलट को संभालने की कोशिश करे, बजाय इससे कि अपने कोalition के साथ ही शरद पवार को अपने साथ बनाने की कोशिश करे। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है। इस वक्त हमारे साथ है हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा जी, जावेद अंसारी साहब हैं जो बहुत लंबे समय तक इंडिया टुडे में रहे, हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ द वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजय आशीर्वाद है और साथ ही साथ रांची से हमारे साथ जुड़े हुए विष्णु राजगढ़िया। थोड़ी देर हमारे साथ एक और पत्रकार जोड़ेंगे, प्रेम कुमार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बट अजय, ये जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज वायनाड के अंदर अपनी अपनी बातों को रखा है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी की ये अति आक्रामकता का ऐसा तो नहीं कांग्रेस पार्टी के लिए ही नुकसानदेह साबित हो रही है? अजय, अपने को अनम्यूट करें। जी आशुतोष जी, आपने कांग्रेस पार्टी के अंतर्द्वंदों को बहुत ही अच्छी तरीके से समराइज किया है। तो मगर आज वायनाड से जिस जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जो नेता जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी का जो आज कैंपेन है वायनाड से जो है वो शुरू हुआ है और यही कैंपेन वो पूरे देश भर में लेकर जाएंगे। बहुत सारे क्रिटिक्स ये भी कह रहे थे कि वायनाड से मतलब साउथ से भारत जोड़ो यात्रा ही स्टार्ट हुआ था और इस तरीके की आक्रामकता वो वायनाड से ही फिर से केरला से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर वो अपने स्विंग वोटर्स जो है, जो अपने स्विंग वोटर्स को अट्रैक्ट करने की क्षमता, मतलब उस तरफ अभी तक कांग्रेस नहीं जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि वो राहुल गांधी जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जहां पर वो बीजेपी के समक्ष एकदम सामने खड़े हैं
है, वहां पर वो क्या कैंपेन लेकर जाते हैं। कांग्रेस के घर के अंदर ये बातें हो रही हैं कि राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन को कितना बड़ा बनाया जा सकता है। बार बार जयराम रमेश यही कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी की बात नहीं है, मगर ये लार्जर एक जो डेमोक्रेसी में जो का इरोजन हो रहा है उस पे उसकी बात है। और उसी सिलसिले में आज सोनिया गांधी ने भी अपने अपने ऑपेड में ये बात जाहिर की। तो ये उनके बीच में ये हो रहा है कि इस डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्वेश्चन है इसको जनता तक कैसे लेकर जाए। उनके उनके प्रति सिंपैथी तो है उनको राहुल गांधी के प्रति अलग अलग जगहों में कि ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको इस डिस्क्वालिफिकेशन को क्या एक लार्जर इशू, एक लार्जर पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है 2024 से पहले। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बातें अभी भी मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के अंदर अनक्लियर है, क्योंकि क्या ये मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये सारी जो बातें हैं कि जो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और जो आज सोनिया गांधी ने कहा कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और ये सारे जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है उस पे कब्जा किया जा रहा है, ये एक तरीके से ये जनता में ये बात एक तरीके से साफ है कि ये बहुत ही हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट। लेकिन वो उनको किसी ये लेकिन ये मुद्दे जो है ये पॉलिटिकल क्लास को ही अफेक्ट कर रहे हैं, आम जनता को नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के आने वाले दिनों में वो किस बातों को तूल दे, वो उनके खेमे को ये साफ तय करना पड़ेगा कि क्या करे, चाहे क्या उनके पास क्या एक पॉजिटिव कैंपेन है, इससे बेहतर ऑल्टरनेटिव है, वो उस पॉजिटिव कैंपेन को क्या आगे बढ़ा है, और अगर है तो उसको किस तरीके से आगे बढ़ाए, ये उनका एक बड़ा टेस्ट होगा। आक्रामकता जो है राहुल गांधी की वो पिछले 2 महीने से ही दिख रही है, और वो लगातार अब राहुल गांधी जैसे पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था कि उनके लिए ये एक बड़ा मौका है कि वो अपने आप को एक आगे लेकर जाए एक नेशनल लीडर के तहत, तो वो करेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी उनके साथ है या नहीं है, ये बड़ा सवाल है मेरे लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।